हेलो। हाय। नमस्कार। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब ठीक हो गए। मैं जय आपका वीर एग्जाम पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि भाई राज्यों का पुनर्गठन, कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कैसे कैसे राज्य बने थे। देखिए, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है ना, शायद ही किसी को पता होगा। बहुत कम ऐसे होंगे जो, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100 में से 100 बंदों को पता होगा, पर बहुत कम बंदे ऐसे होंगे कि भाई जिसको ये पता होगा कि हमारे देश में जब पहला राज्य बना था तो वो कौन सा बना था, कब बना था। ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, कब 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो क्या हुआ था कि भाई कोई बोल रहा था कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। कोई बोल रहा था कि प्रशासनिक जो सुविधाएं होती हैं उसके हिसाब से जो है हमारे देश में जो राज्य बनने चाहिए। ठीक है। तो कोई कुछ ऐसे ऐसे काफी बातें उठने लगी थी। तो इसकी जांच के लिए, मतलब इसके इसका सोल्यूशन करने के लिए जो है ना, जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के कौन अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे। पर उस टाइम पे जब ये बात हुई थी तो उस विधानसभा का जब अध्यक्ष थे तो उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट नहीं थे भारत के। तो उस टाइम पे जो है ना, संविधान सभा के जो अध्यक्ष था राजेंद्र प्रसाद, उसने जो है एस के धर, कौन? एस के धर, एस के धर, इसकी अध्यक्षता में जो है ना एक धर आयोग बनाया गया। देखिए, इसका सरनेम जो धर है ना, तो इसी वजह से जो है एक धर आयोग यानी धर कमीशन बनाया गया। क्या? धर कमीशन बनाया गया। और ये कमीशन कब बना था? ये बना था 1948 में। ठीक है। ये कब बना था? 1948 में। ध्यान रखिए, डेट पूछी जा सकती है कि भाई धर कमीशन कब बना था, तो ये 1948 में बना था। और जब ये कमीशन बना था ना, तो इसमें कितने सदस्य थे? 4। ठीक है, 4 सदस्य थे। तो इनको भी ये बोला गया कि आप ये देखो कि भाषा के आधार पर जो राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए वो ठीक है या कैसे ठीक है। ठीक है। तो इन्होंने जो है ना अपने जांच करी, और जांच करने के बाद इन्होंने पाया कि भाई भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है। तो इन्होंने जो है ना भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है उसको नकार दिया। पर इन्होंने ये बोला कि भाई भाषा के आधार पर नहीं, यानी भाषा इसके आधार पर नहीं, बल्कि जो प्रशासनिक जो सुविधा होती है ना, उसके हिसाब से जो अगर हम राज्यों को पुनर्गठन करेंगे तो ठीक रहेगा। यानी भाई इसने जो हम भाषा के आधार पर जो राज्य का पुनर्गठन था उसका समर्थन नहीं किया, बल्कि प्रशासनिक जो सुविधाएं थी ना उसके हिसाब से राज्य का पुनर्गठन करना सही समझा। ठीक। तो इसके लिए, इसकी जांच करने के लिए जो है ना, परिषद जब अपनी रिपोर्ट दी थी तो इसकी जो है जांच करने के लिए, यानी भाई ये निर्णय ठीक है या नहीं है, इसके जांच के लिए जो है कांग्रेस कार्य समिति बनाई गई। कांग्रेस कार्य समिति। ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति बनाई गई। और इन्होंने क्या किया, इसने जो है ना, क्या इसको क्या देखना था कि भाई ये जो इसने रिपोर्ट पेश करी है वो ठीक है या नहीं है, कितनी हद तक सही है। ठीक है। तो इसलिए जो है कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया गया। और ये जो है कब किया गया था? जब जयपुर का अधिवेशन हो रहा था तब। ठीक है। जयपुर अधिवेशन के टाइम पे जो है कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया गया। और इसमें जो है कौन कौन थे? एक तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है। ये कब कब से कब तक थे? 47 से 64 तक। देखिए, सबसे ज्यादा जो समय तक रहे हैं वो प्रधानमंत्री यही हैं। 16 साल 9 महीने कुछ दिन ये जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे थे। और सबसे ज्यादा बार तिरंगा जो है इन्होंने ही फहराया। कितनी बार? 17 बार। ठीक है, 17 बार तिरंगा इन्होंने ही फहराया है। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और तीसरा कौन था? पटाभी सीतारामैया। तो ये जो है कि समिति इन्होंने गठन की थी। कौन कौन, क्या नाम था इस समिति का? जेवीपी। जेवीपी इसके जो है ना, इस समिति का जो है इन्होंने गठन किया था। और
ये देखने के लिए कि भाई जो धर आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है ना, जो जेबीपी थी, इन्होंने भी जो है ये बोला कि भाई भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए वो सही नहीं है। ठीक है, यानी भाई धर आयोग ने भी मना कर दिया और जेबीपी जो समिति थी इसने भी मना कर दिया। जेबीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया। ठीक है, तो दोनों ने मना कर दिया। तो इसके बाद जो है ना, क्या हुआ, जो तेलुगु भाषा के लोग थे ना, उन्होंने वो कर दिया, हड़ताल कर दी। ठीक है, कौन, जो तेलुगु भाषा के लोग थे उन्होंने हड़ताल कर दी। और इसी के उस पे है ना कि भाई जो एक बंदा था पटाभी, कौन, रामू लल्लू, कौन, पटाभी रामू लल्लू है, इन्होंने जो है ना आमरण अनशन की घोषणा कर दी कि भाई अगर आप भाषा के आधार पर जो है राज्यों को पुनर्गठन नहीं कर रहे तो मैं जो है आमरण अनशन करूंगा। ठीक है, और ये तेलुगु भाषा थे। ठीक, तेलुगु भाषा के लोगों को उन्होंने कर दिया। पर क्या हुआ कि भाई 58 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, 58 दिन के बाद जो है ना, दिसंबर 1900, कब, दिसंबर 1952 को, कब, दिसंबर 1952 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, इन्होंने बोला कि भाई मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। आमरण अनशन बैठने के बाद ये 58 दिन तक बैठा रहा। ठीक है, 58 दिन तक बैठने के बाद जो है ना, इसके दिसंबर जो है 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। किनकी, जो रामू लल्लू था उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब भाई ये मर गया तो जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने सोचा कि वो कहीं दंगे ना बढ़ के जाए। तो इस वजह से जो है, कब, 1953 में, 1953 में जो है उन्होंने, जो जवाहरलाल नेहरू था, उन्होंने घोषणा की भाई कि हम तेलुगु भाषा के आधार पर जो है ना राज्य का पुनर्गठन किसका करेंगे, सबसे पहला राज्य बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे आंध्र प्रदेश। क्या, आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहला जो राज्य बना था ना भारत में, वो कौन सा था, वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, और ये किस लिए बना था, जो तेलुगु भाषा के लोग थे ना, इन्होंने जो है वो कर दिया, क्या कर दिया, इन्होंने जो है हड़ताल कर दी। हड़ताल में जो है इन्होंने, रामलल्लो ने जो है आमरण अनशन पर बैठ गया। उसके बाद 58 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि भाई हम जो है ना तेलुगु भाषियों के लिए एक आंध्र प्रदेश का जो है गठन करेंगे। और सबसे पहला राज्य जो भारत का बना था वो आंध्र प्रदेश था। ठीक, आंध्र प्रदेश था। वो कब बना था, 1953 में। कब, अक्टूबर 1953 में। ठीक है, अक्टूबर 1953 में। ठीक, तो 1900 अक्टूबर 1953 में जो है पहला राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिए, जो सबसे पहला भारत में राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था। और उस टाइम पे इसकी राजधानी क्या थी, हैदराबाद, नहीं, और अमरावती, नहीं, करनूल। क्या थी, करनूल। जब सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश बना था तो उसकी राजधानी, यानी उसकी कैपिटल जो है, ना तो हैदराबाद थी ना ही अमरावती थी। उसकी राजधानी क्या थी, करनूल। ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कई बार आ चुका है ये पेपर में। ठीक है, करनूल इसकी कैपिटल थी। और अब जो हाल फिलहाल में देखें तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो कौन सी है, अमरावती। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना, सबसे पहला राज्य बन गया ये। उसके बाद जो है कहानी शुरू होती है राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने की। ठीक है, तो 1900, कब, 1900 जो 54 था ना, 1953 में, 1953 में जो है सबसे पहले क्या किया गया, पुनर्गठन आयोग बनाया गया। क्या, पुनर्गठन आयोग। ठीक है, पुनर्गठन, पुनर्गठन आयोग बनाया गया कब, 1953 में। देखिए सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। 1953 में जो है पुनर्गठन आयोग बनाया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, फजल अली, फजल अली जो है इस आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। और 1953 में ये बना था। 1954 में, 1954 में जो है क्या हुआ था, जो फ्रांस की सरकार थी ना,
1954 में जो फ्रांस की सरकार थी, उन्होंने जो है अपने सारी बस्तियां, कौन कौन सी भाई, एक तो पुंडुचेरी होगी, एक येनान होगी, ठीक है, और कौन सी है, दो चार बस्तियां थी उनकी, एक तो पुंडुचेरी, एक येनान, एक चंद्रनगर, एक कैरिकल। कौन कौन सी, पुंडुचेरी, येनान, चंद्रनगर और कैरिकल। ये चार जो है ना, ये चार बस्तियां जो है फ्रांस ने, किसने, फ्रांस ने, फ्रांस ने भारत को दे दी, ठीक है, भारत को सौंप दिए चारों बस्तियां। और उसके बाद जो है 1956 में जो है, कब, 1956 में इसने, राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी, ठीक। और उसी टाइम 1956 में ही जो इन्होंने वो दिया था ना, फ्रांस सरकार ने जो अपनी बस्तियां दी थी, उनको जो है पुंडुचेरी यूटी बनाया गया था। कब, 1956 में ही, ठीक है, आया समझ। 1953 में, ध्यान रखें, 1953 में जो है पुनर्गठन आयोग बनाया गया, और आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। और उसके बाद जो है 1954 में फ्रांस की सरकार ने जो है भारत सरकार को जो अपने चार जो बस्तियां थी वो दे दी थी। कौन कौन सी, एक तो पुंडुचेरी, एक येनान, एक चंद्रनगर और एक कैरिकल। ये चारों दे के कब दी थी, 1954 में। और 1956 में जो है ये अधिनियम पास हो गया था, पुनर्गठन आयोग का जो अधिनियम था ना, पुनर्गठन अधिनियम, वो जो है 1956 में पास कर दिया गया था। और 1956 में ही जो है इन सभी बस्तियों को मिलाकर जो फ्रांस ने दी थी भारत को, उनका जो है एक पौंडीचेरी नाम से यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तीनों डेट ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है ये, 1953 भी, 54 भी और 56 भी। तो इनके बाद देखते हैं 1961, ठीक है, 1953, 1954, 1956 और उसके बाद 1961। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। इसमें जो है क्या, फ्रांस की सरकार ने जो है चार बस्तियों को ले लिया था, मतलब भारत को दे दिया था। इसमें जो है इस जो ये बस्तियां दी थी उसको यूटी बना दिया गया था पुडुचेरी। और क्या था, जो ये आयोग था उसने जो है अपना अधिनियम पास हो गया था इस सन में, 56 में। 61 में क्या हुआ था, 61 में देखिए जो पुर्तगाली थे ना, पुर्तगालियों से भारत सरकार ने जो गोवा, क्या, गोवा और दमन एंड दीव, गोवा, दमन एंड दीव, दो जो जगह थी, इनको जो है ना अपने अंडर में ले लिया था। कब, 1961 में। किससे लिया था, पुर्तगालियों से। किसने लिया था, भारत सरकार ने। कौन कौन सी जगह थी वो, गोवा और दमन एंड द्वीप, ठीक है, ये दो ले लिए थे। अब वापस आते हैं कि भाई पहला राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी कौन सी थी, क्या, करनूल। ये कब बना था, 1953 में। कब, अक्टूबर 1953 में, ठीक है। तो चलिए अब सीरीज से पढ़ते हैं। देखिए ये इसकी हिस्ट्री थी पूरी, कि कैसे कैसे जो है राज्य का पुनर्गठन हुआ था, ठीक। आप देखते हैं भाई पहला राज्य कौन सा बना था, दूसरा कौन सा बना था, इस हिसाब से थोड़े से राज्य के बारे में पढ़ते हैं कि भाई कौन सा राज्य जो है किस टाइम पे बना था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि भाई 1953 में जो है कौन सा बना था, सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, और इसकी राजधानी कौन सी थी, करनूल, ठीक है। उसके बाद जो है ना 1960 में दो राज्य बने थे, कौन कौन से, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। दूसरा राज्य कौन सा बना था, महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों एक ही दिन बने थे, 1960 में ही बने थे वैसे भी, ठीक है, एक ही दिन। कौन से, महाराष्ट्र और गुजरात। उसके बाद देखिए 1966 में आपको पता होगा हरियाणा बना था, ठीक। हरियाणा से पहले जो है 3 साल पहले जो है नागालैंड बना था, उसके 3 साल मतलब 71 में जो है हिमाचल प्रदेश बना था, ठीक। 1960 के बाद 3 साल के बाद नागालैंड, फिर जो है इसके 3 साल के बाद हरियाणा, ठीक। उसके फिर 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हरियाणा जो है कौन सा राज्य बना था, पांचवा, जो पांचवा राज्य बना था वो हरियाणा बना था, ठीक है। ऐसे ही कर करके जो है ना ये शुरू के राज्य हो गए। ये जो है कुछ आखिरी के राज्य हैं जो लास्ट में राज्य बने थे। देखिए 1987 में जो है ना ये दो, कौन कौन से, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एक ही दिन बने थे। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात एक ही दिन बने थे, यहाँ पर जो 1987 में जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है दोनों एक ही दिन बने थे। और उसके बाद जो है 1987 में ही गोवा बना था, पर ये जो है 25वां राज्य बना था, ठीक। ये उसके कुछ महीने बाद बना था, 2-3 महीने बाद बना था ये। तो 25वां राज्य कौन सा, गोवा। 26वां छत्तीसगढ़, ठीक है। 2000 में 3 राज्य बने थे, कौन कौन से, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। देखिए 26वां, 26, 36, 26, 36 छत्तीसगढ़ बना था। 27वां जो है
कौन सा बना था? उत्तराखंड। 28वां जो है झारखंड, और 29वां जो है तेलंगाना। जो अब हाल में बना था वो कौन सा था? वो तेलंगाना था। वो कब बना था? 2014 में। और इसकी जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो कौन सी है? जो तेलंगाना की कैपिटल है वो हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद पहले जो आंध्र प्रदेश की थी, पर आंध्र प्रदेश की अब जो है कौन सी राजधानी है? अमरावती। ठीक, तो ये बना था। तो टोटल कितने हैं? इसके हिसाब से 29 हो गए। पर अब आपको पता होगा जैसे कि जो जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से हटा के जो है यूटी बना दिया गया है, तो टोटल अब जो है इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28। ठीक है, टोटल 28 स्टेट है। यूनियन टेरिटरी कितने हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वो है 8। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला के। आया समझ? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए शायद इतना ही काफी है, और इससे ज्यादा कुछ बाहर आएगा नहीं। मैंने सारा सब कुछ पढ़ा दिया है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।